Welcome back बच्चों. So we are starting with the quantitative aspect of electrolysis. Quantitative aspect of electrolysis. राइट. अच्छा बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में अगर बहुत सारे आयंस हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा. राइट. क्या बनेगा बहुत जरूरी है, कितना बनेगा ये भी बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे यूज किए जाते हैं बच्चों. तो उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कितना हमको प्रोडक्ट मिलेगा, इसका कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी होता है. राइट. बहुत सारे सब्सटेंस हैं हमारे चारों तरफ. जैसे एल्युमिनियम मेटल है बच्चों. एल्युमिनियम का पूरा प्रोसेस जो बनाने का है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है. उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जो उसका ओर होता है बॉक्साइट जिसे हम कहते हैं, और बॉक्साइट को प्योर करके एल्यूमिना बनाते हैं. तो उसका प्योरिफिकेशन के बाद में जो एल्यूमिना होता है बच्चों, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है. राइट. कॉपर का आपने पढ़ा था कि कॉपर को प्योर करना है तो उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा. जितनी भी मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं बच्चों, उनको हम फर्नेस में नहीं बना सकते. जैसे हम लोहे को बनाते हैं, हम आयरन को बनाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लिया और उससे हमने आयरन बना दिया. जिंक को हम फर्नेस में बना सकते हैं. राइट. लेकिन जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं बच्चों, उनको केवल हम इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड करके बना सकते हैं. एक और बात बच्चों मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूँगा, जो हाइपर रिएक्टिव मेटल्स हैं, एल्युमिनियम या उससे ऊपर वाली, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम. राइट. इनकी डिस्कवरी में देरी भी इसीलिए हुई बच्चों क्योंकि, या इनका कमर्शियल डिस्कवरी तो हो गई थी, इनका जो कमर्शियल यूज है उसमें देरी भी इसलिए हुई क्योंकि इनको बनाने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी. तो इसके लिए क्वांटिटी डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है. तो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि कितना चार्ज प्रोवाइड करें, उससे कितना हमारा सब्सटेंस बन जाएगा. दैट कम्स अंडर Faraday's law. Right? This is called Faraday's law of electrolysis. There are two laws. बहुत इजी है बच्चों, बहुत आसान है. सबसे पहले है mass deposited is directly proportional to charge which is being passed in the electrolysis. Right? For example बच्चों, अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, यानी Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में सेटल हो जा रहा है, उसका रिडक्शन हो जा रहा है, कहीं हो रही है ये रिएक्शन. राइट. यहाँ 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, तब जाके 1 मोल ऑफ सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट होगा ना बच्चों. तो यानी अगर आप ये चार्ज बढ़ाओगे तो ये सब्सटेंस ज्यादा डिपॉजिट होगा. इतनी सी बात है. फैराडे ने कहा ज्यादा चार्ज ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कम चार्ज कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा. अब यहाँ पे ये मोल्स में है, चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं. राइट. कूलम्स में भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? 1 मोल में 6.023 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है. यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 1 मोल है उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये आता है बच्चों 96,500 कूलम्स. वैसे एग्जैक्ट फिगर तो 500 नहीं होती है, बट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस बच्चों को याद भी रखना है, बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है. तो 96,500 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी 1 मोल सिल्वर अगर आपको डिपॉजिट करनी है तो आपको इतना चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा.
राइट 96,500 कूलम्स को बच्चों हम 1 फराडे ही लिखते हैं, राइट। तो 1 फराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिल्वर और 1 फराडे इज इक्वल टू 107.8 ग्राम ऑफ सिल्वर। बच्चे कहेंगे सर ये 107.8 कहां से आ गया? बच्चों 107.8 1 मोल सिल्वर का मोलर मास है, राइट। तो यहां जब ये रिलेशन हमारे पास है तो हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे हमसे बताइए भाई 1 मोल सिल्वर के लिए कितना चार्ज चाहिए? आई रिपीट, 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज चाहिए? तो हम बोलेंगे 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट कराने के लिए हमको जो चार्ज चाहिए वो है 1 मोल, which is equal to 96,500 coulombs and which is equal to 1 Faraday, right? Simultaneously कोई के 2 मोल सिल्वर को डिपॉजिट कराइए अब आप, तो 2 मोल सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा? 2 मोल सिल्वर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 2 into 96,500 coulombs and 2 into F, यानी 2 फैराडे चार्ज की जरूरत वहां पे पड़ेगी। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए बच्चों। जैसे हमारे पास बच्चों अपनी बार रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉल्ट, राइट। यानी 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। दिख रहा है ना बच्चों? 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल्स। यानी 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए चाहिए 2 into 96,500 कूलम या 2 फैराडे चार्ज। एक एग्जांपल और देख लीजिए। Al3 positive plus 3 electron is equal to Al salt। क्या मतलब? 1 मोल सिल्वर एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए चाहिए 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 into 96,500 कूलम या 3 फैराडे चार्ज, राइट। तो इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है हमारे पास, हमको ये एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल के लिए, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। और जब रिलेशन है, हमसे कोई कहे कि भाई इतने सब्सटेंस के लिए कितना चार्ज चाहिए, हम निकाल सकते हैं। या कोई हमसे कहे इतना चार्ज प्रोवाइड किया है तो कितना डिपॉजिट होगा, वो भी हम बच्चों इसमें निकाल सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। बच्चों एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 3.10। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, राइट। इसमें लिखा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट्स के लिए, और करंट जो इसके अंदर उन्होंने फ्लो कराई वो है 1.5 एम्पियर। यानी 1.5 एम्पियर चार्ज 10 मिनट तक भेजते ही रहे, राइट। What is the mass of copper deposited? Mass of copper deposited is equal to question mark। कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ वो यह हमसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप बता दीजिए, राइट। एनी अदर थिंग, कॉपर का मोलर मास 63 ग्राम पर मोल होता है। ये हमको दे रखा है और will be given in exam also। मोलर मासेस बच्चों को नॉर्मली याद करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो कहां से स्टार्ट करें बच्चों? सबसे पहले इस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में जो कॉपर की डिपोजिशन की रिएक्शन है वो लिखिए। तो केमिकल रिएक्शन है
वो आ गई। फिर इसका रिलेशन लिखिए बच्चों, 1 मोल कॉपर को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 into 96,500 कूलम्स चाहिए और 2 फैराडे चार्ज हमको चाहिए, राइट। अब ये रिलेशन हमारे पास है, कौन सा रिलेशन यूज करना है, मोल का यूज करना है, कूलम्स का करना है, फैराडे करना है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 मिनट पर 1.5 एम्पियर चार्ज प्रोवाइड किया। हमारे पास फॉर्मूला होता है फिजिक्स में बच्चों, Q is equal to I times T, यानी चार्ज is equal to करंट टाइम्स टाइम, यानी करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो चार्ज आ जाएगा। टाइम कितना है 10 मिनट, ठीक है, हमको तो सेकंड्स में चाहिए ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड हो गया। और करंट कितनी है 1.5 एम्पियर, यानी I is equal to 1.5 एम्पियर और T is equal to 10 मिनट into 60 is equal to 900 सेकंड, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो Q का वैल्यू आ जाता है वो 900 कूलम्स आ जाता है। तो 900 कूलम से कितना आपका कॉपर डिपॉजिट होगा वो आपको लिखना होगा बच्चों, राइट। तो क्या करें, हमारे पास रिलेशन है 1 मोल रिक्वायर्स 2 into 96,500 कूलम। क्या बच्चों इस 1 मोल की जगह मैं 63 ग्राम लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि 1 मोल का जो वेट है, मोलर मास जो दे रखा है हमको, वो 63 होता है। तो आई कैन राइट हियर 63 grams is equal to 2 into 96,500 coulombs। ये रिलेशन हमको यहाँ इस इक्वेशन से आया, राइट। 900 coulombs will give x ग्राम, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बच्चों। तो क्या होगा, x is equal to 63 into 900 divided by 2 into 96,500। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आंसर हमारा आता है, राइट, आंसर सॉल्व करके 0.293 ग्राम इज इक्वल टू 0.293 ग्राम, राइट बच्चों। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से फैराडेस का जो फर्स्ट लॉ है कि भैया 1 मोल यानी 63 ग्राम के लिए इतना चार्ज चाहिए था, तो 900 कूलम्स के लिए कितना मास डिपॉजिट होगा वो हमने निकाल दिया, राइट बच्चों। इसके साथ है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालना नहीं है, समझना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे बच्चे कहते हैं इफ same amount of charge is passed in 2 or more electrolytic cell, यानी 2 या 2 से ज्यादा सेल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम पास कर रहे हैं तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यानी दोनों या 2 से ज्यादा कंडक्टिविटी सेल में कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड will be or is directly proportional to its
equivalent weight is equal to molar mass divided by number of electron required to neutralize it। यानी अगर हमारे पास बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर, ये रिएक्शन है, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कॉपर्स मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर। एक मोल कॉपर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। रूल दोबारा पढ़ लीजिए बच्चों। इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड इन 2 और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, the amount of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight। यानी कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा या इसके प्रोपोर्शनल होगा कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। राइट, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और समझ लीजिए। बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, एक में कॉपर सल्फेट एक्वस भरा है और एक में सिल्वर नाइट्रेट एक्वस भरा है। और इस सेल को बच्चों हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा और दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने क्या किया? इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया। याद रखिए किसमें जोड़ दिया? सीरीज में। सीरीज में जब भी 2 सेल जुड़ती हैं या फिजिक्स में आपको पढ़ाया होगा 2 रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो उनमें क्या चीज बराबर होती है? कभी तो टीचर कहते हैं वोल्टेज और कभी कहते हैं करंट या चार्ज। सीरीज के केस में बच्चों हमेशा चार्ज बराबर होता है। राइट, तो यहां पे जब 2 सेल सीरीज में जुड़ी हैं तो इनमें चार्ज होगा बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अगर हमने निकाल लिया तो E कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M कॉपर एंड E सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M सिल्वर। मतलब यह है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा वो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा और कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट पे। यानी इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके कंबाइन करूं तो मेरे पास आ जाएगा E कॉपर डिवाइडेड बाय E सिल्वर इज इक्वल टू M कॉपर डिवाइडेड बाय M सिल्वर। राइट, तो अगर इन चारों में से कोई 3 वैल्यूज हमको पता है बच्चों तो हम चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत आसान है, जैसे मैंने यहाँ कॉपर का दिखा रखा है वैसे आप किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। भाई Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag, तो मोलर मास ऑफ Ag रखा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में 1, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। राइट, जितने भी इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में आ रहे हैं उससे आप मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और ये जो इक्विवेलेंट वेट है आपको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। मास डिपॉजिटेड एक का पता होगा, दूसरे का आप पता लगा सकते हैं। राइट बच्चों, तो इस सेकंड लॉ पे भी आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वर्कशीट्स जो हैं बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको भेज दूंगा। राइट, और आपको इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का कंप्लीट टॉपिक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अच्छे से तैयार करना है। राइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट में भी लिखें, कुछ फीडबैक बच्चे देते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।